हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 35, जिसमें आज हम पढ़ने वाले ज्योमेट्री की काफ़ी क्लासेस पीछे हो चुकी हैं, तो उसी से आगे हम ज्योमेट्री कवर कर रहे हैं। और आज के ज्योमेट्री के जो लेक्चर है उसमें हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी पिछले वाले क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आया होगा सिमिलैरिटी। आज कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। दोनों दिखने में सेम सेम लगते हैं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या फ़र्क होता है, वही चीज़ आज देखेंगे। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स तो देख चुके हैं, आज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आप देख लोगे तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास में नए आए हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHSL, CPO या MTS के लिए, वो रैपिड मैथ्स 1.2 सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टार्ट क्लास 1 से करना है। बीच में स्टार्ट करोगे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अर्थमेटिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम शुरू में कवर कर चुके हैं। तो बीच में अब डायरेक्ट एप्लीकेशन हो रहा होगा उनका, तो आपको लगेगा कि सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन वो चीज़ हम पहले कवर कर चुके हैं। तो आप क्लास 1 से स्टार्ट करना और उस चीज़ को कंटिन्यूस फॉलो करोगे तो कम क्लासेस में आपका मैथ्स का बहुत अच्छा सिलेबस कवर हो जाएगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और ये लगेगा कि हाँ, आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज करने वाले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखो, सिमिलैरिटी पढ़ लिया, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिया। सबसे पहले समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। सपोज दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है PQR। ठीक है, अब अगर हमें बोलना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन होनी चाहिए कि इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, तीनों साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी कि AB को PQ, मतलब किसी की साइड के इक्वल हो सकता है, AB PR के इक्वल भी हो सकता है। यानी कि इन तीनों साइड्स इस वाले ट्रायंगल की, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, एंगल A, एंगल B और एंगल C, एंगल P, एंगल Q और एंगल R, ये भी इक्वल होने चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आप बोल सकते हो कि एंगल ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब आप कहोगे सिमिलर ट्रायंगल्स में भी तो कुछ ऐसा ही पढ़ा था। सिमिलर ट्रायंगल्स में हमने पढ़ा था कि अगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होती, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो फर्क है उन दोनों में। अगर एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है तो ये सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये है तो दूसरा भी इसी तरीके का बनेगा। तो यानी कि ये कार्बन कॉपी होते हैं एक तरह से। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर सुपर इंपोज करोगे तो एग्जैक्ट फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और जो एंगल सिमिलर होते हैं लेकिन साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, उनको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये है सिमिलर ट्रायंगल्स का एग्जांपल, ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एग्जांपल। ठीक है, समझ में आया? ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब क्या है, इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी में कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके वो कंडीशन समझते हैं और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, सिंपल रखेंगे, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन रखेंगे। कॉन्ग्रुएंसी पहले समझ लेते हैं अच्छे से और इसका एप्लीकेशन होगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आती है वो आती है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, साइड 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 का मतलब क्या है? दो ट्रायंगल है सपोज आपके पास, ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है PQR एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर ये वाली साइड इसके इक्वल हो, ये वाली साइड इसके इक्वल हो और ये वाली साइड इसके इक्वल हो, तो आपका जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से। समझ में आया? मतलब SS क्या है? तीनों साइड्स इस वाले ट्रायंगल की, तीनों साइड्स इस वाले ट्रायंगल के आपस में इक्वल है, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो। यानी कि आप लिख सकते हो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। ये तो हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। इनको याद रखना है आपको, यही चीज अप्लाई करनी है आपको। सेकंड आती है SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसका मतलब होता है
साइड एंगल साइड, ठीक है। अब यहां पे भी सपोज करो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल है PQR। साइड एंगल साइड का मतलब है, मान लो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और इन दोनों साइड से मिलके जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है। तो आप SAS कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। ध्यान रखना SAS का मतलब ये है दो साइड्स के बीच में जो एंगल होगा ना वही इक्वल होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हो कि एंगल BR अगर एंगल Q के इक्वल हो गया और ये दोनों साइड्स इक्वल होगी तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, नहीं। जो दो इक्वल साइड्स हैं उनसे जो एंगल बन रहा है ना, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, देखो इन ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच में एक एंगल बन रहा है ना, ये एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के इक्वल होना चाहिए। ये खास ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो आप SAS कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ASA कॉन्ग्रुएंसी, मतलब एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब यहां पर देखो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR। मान लो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड आ रही है वो इक्वल होगी, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। समझ में आया? वहां पे था SAS में दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए, यहाँ पे ASA में दोनों एंगल के बीच की साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसको बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। फिर साथ में एक और आता है जो काफी फेमस भी है, पूछा भी जाता है, RHS कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और एक साइड। यहां पर समझो दो राइट एंगल ट्रायंगल है अगर आपके, ठीक है। ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है PQR। ये 90 डिग्री है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, तो यानी कि आपको बता है एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड। हाइपोटेन्यूस क्या है, ये इसके इक्वल होगी कोई एक साइड, या तो ये वाली साइड मान लो या ये वाली साइड मान लो, ठीक है। कोई सी एक अगर इक्वल हो गई तो आप RHS कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। समझ में आया? ये चार चीज यूज होती है। कभी ASA से कॉन्ग्रुएंट करने के बोलेगा, फिर बोलेगा, आपको कंडीशंस सबकी पता होना चाहिए। SAS कॉन्ग्रुएंसी में दो साइड्स होगी, एक एंगल होगा। ASA कॉन्ग्रुएंसी में दो एंगल होंगे, एक साइड होगा। SS कॉन्ग्रुएंसी में, SSS कॉन्ग्रुएंसी में तीन साइड्स होंगी, ठीक है। और RHS में एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेन्यूस होगी और एक साइड होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज याद रखनी है। इन्हीं के बेस पे अभी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अच्छे अच्छे बन भी जाते हैं, कंफ्यूजिंग भी बन जाते हैं, कई क्वेश्चन बहुत सिंपल भी बनते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहले जो चीज पढ़ी है उसका एप्लीकेशन सीखेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एंगल C इज इक्वल टू एंगल Z है, AC इज इक्वल टू XZ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ट्रायंगल ABC। देखो पहले ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, हमें तो पता नहीं है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। एक बोल रहा है ट्रायंगल XYZ है, बोल रहा है कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब कुछ तो गिवन है, एंगल C एंगल Z के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। AC इज इक्वल टू XZ दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू XZ दिया हुआ है। अब क्या कौन सी साइड इक्वल करोगे आप जिससे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। देखो दोनों साइड के बीच में एंगल एक इक्वल दे रखा है आपको, अगर ये वाली साइड हमारी इक्वल हो जाए तो आप SAS कॉन्ग्रुएंसी से कह सकते हो कि ये वाले दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कह सकते हो बिल्कुल। दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल कर रखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि गिवन ही है वो। तो आप यहाँ पे कंडीशन क्या निकल के आ रही है, BC अगर YZ के इक्वल हो जाएगा तो हमारे ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कौन सी कंडीशन में दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू YZ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बस ये देखना था आपको, SAS कॉन्ग्रुएंसी लग रही है यहाँ पे, और SAS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से दो साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो वो कौन सी साइड्स जो हम इक्वल करें जिससे SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो हमें पता चल गया BC इज इक्वल टू YZ होना चाहिए, तो हम लगा देंगे BC इज इक्वल टू YZ कर दो, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है पहला, सिंपल कॉन्ग्रुएंसी यूज हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है लेट ABC PQR आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सच दैट
एंगल ए एंड एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो ट्रायंगल है, एंगल ए और एंगल पी 90 डिग्री है ना। ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल दे रखा है। बोल रहा है एंगल ए 90 है, पी भी 90 है, बी सी की वैल्यू 13 है, ये 13 है, पी आर की वैल्यू 5 है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको पता है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी है, ये राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस होना चाहिए और एक साइड होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूस इक्वल होंगी, ये 13 है तो ये भी 13, एक साइड इसके इक्वल होगी, ये 5 है तो ये वाली भी 5 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, ए बी की लेंथ पूछी है, ए बी ये रहा 13 है 5 है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 12 आएगी। ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 12। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से हमें पता चल गया ये हाइपोटेन्यूस 13 है तो ये भी 13 होगा, क्योंकि दोनों बोल रहे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, दूसरा उसकी साइड एक 5 दे रखी है तो दूसरी वाली भी 5 हो जाएगी, बची तीसरी वाली 13 5 12 का ट्रिपलेट बनता है, तो ए बी की लेंथ पूछी थी आपसे, तो क्या नाम है वो 12 हो जाएगी। क्योंकि अगर आप निकालोगे, कैसे निकालते हैं, जो नॉन हाइपोटेन्यूस साइड है अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144 यानी कि 12। वैसे अगर किसी को याद है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होते हैं ये 12 5 13 के। ठीक है, तो वहां से भी निकल सकता है डायरेक्ट। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है सपोज ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एस टी यू आर कॉन्ग्रुएंट, ये 600 नहीं है, ये 60 डिग्री है, यहाँ पे ये डिग्री को 0 लिख दिया है। ट्रायंगल पी क्यू आर बोल रहा है, एस टी यू बोल रहा है, एस टी यू। पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, पी क्यू आर बोल रहा है 60 डिग्री, पी आर क्यू बोल रहा है 30 डिग्री, एस टी यू बोल रहा है 60 डिग्री। एंगल टी एस यू निकालना है, टी एस यू दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ये 60 है तो ये 60 है, ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। ये वाला निकालने को बोल रहा है, एंगल टी एस यू निकालने को बोल रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर तीनों एंगल का सम 180 होता है और इन दोनों को मिला के 90 है तो इस वाले की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 90, यानी कि टी एस यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। वही ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस सी बात है सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। 60 इक्वल 60 दिया हुआ है, 30 इक्वल 30 कर देंगे हम। ये वाला निकालने को पूछा है, एंगल सम प्रॉपर्टी सबने पढ़ी हुई है, मैंने भी पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो जब तीनों एंगल का सम 180 होता है, दो 90 बना रहे हैं तो ये वाला 90 होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे ट्रायंगल ABC and DEF are congruent triangles, then which of the following is false? The ratio of AC to DF is 2:1. The perimeter of both triangles are equal. AB is equal to DE, BC is equal to EF. The ratio of the angles in both the triangles is same. ठीक है, ये चार चीजें दी हुई है, आपसे पूछ रहा है कौन सी चीज गलत है। रेशियो ऑफ AC टू DF, AC और DF का रेशियो 2:1 बोल रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया कि जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात होती है तो ये बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं। तो रेशियो कार्बन कॉपी मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। जब तीनों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो रेशियो 1:1 होना चाहिए हमेशा, जब बराबर है हमेशा। मान लो 2 है और दूसरी भी वो 2 है तो 1:1 ही रेशियो तो आएगा। अगर 10 है और अगली भी 10 है तो भी 1:1 ही आएगा। तो 2:1 कभी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कौन सा फॉल्स पूछ रहा था, कौन सा गलत है, यही वाला गलत है। पेरीमीटर ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स इज इक्वल, ऑब्वियस सी बात है जब तीनों साइड्स इक्वल है, ये भी तीनों साइड्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो इसका पेरीमीटर अगर 50 हुआ तो इसका पेरीमीटर भी तो 50 ही होगा ना। ये तो सही है बिल्कुल। बोल रहा है AB इज इक्वल टू डी, ऑब्वियस सी बात है ये ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं तो AB वाली साइड DE के इक्वल होगी, BC वाली साइड EF के इक्वल होगी और AC जो है वो DF के इक्वल होगी। ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। रेशियो ऑफ द एंगल्स इन बोथ द ट्रायंगल्स इज सेम, ऑब्वियस सी बात है रेशियो सेम होएगा। सारे जब एक दूसरे के इक्वल है तो रेशियो सेम होना चाहिए, 2:1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत दिया हुआ है, वही आपको ढूंढना था कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। नेक्स्ट देखें, फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ABC DEF व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट है ये पूछ रहा है। पेरीमीटर हाफ होगा, नहीं हो सकता, बराबर होना चाहिए क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है। पेरीमीटर इक्वल है, ये बिल्कुल सही लग रहा है।
पेरीमीटर छोटा बड़ा, नहीं ये भी गलत है और ये भी गलत है। जब हमने पढ़ लिया कार्बन कॉपी होते हैं तो पेरीमीटर दोनों का बराबर होना चाहिए ना भाई। ऊपर नीचे कैसे हो सकता है? ना कोई किसी से बड़ा हो सकता, ना किसी के छोटा हो सकता, ना किसी के हाफ हो सकता, बराबर होना बनता है। तो यानी कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ ये बराबर लगा दिया आपने, सिंपल है ना। नेक्स्ट देखें, एबीसी और डीएफ कॉन्ग्रुएंट है। एबीसी डीईएफ कॉन्ग्रुएंट है। ए बी 6 है और डीई भी 6 है। ए बी की 6 वैल्यू है, डी की भी 6 वैल्यू। बीसी और ईएफ, बीसी 8 है और ईएफ भी 8 है। एंगल बी 3 नहीं होगा, ये 30 डिग्री होगा आई थिंक, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। एंगल बी की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। तो पूछ रहा है डी और सी का सम पूछ रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो ये 30 है, एस से क्या पता चल जाएगा, ये साइड और ये एंगल, ये 6 है और ये 8 है, तो ये भी 30 होगा। ठीक है जी, 30 हो गया। आपसे पूछ रहा है सी और डी का सम, सी और डी। ऑब्वियस सी बात है सी एफ के इक्वल होगा और ए डी के इक्वल होगा। इन दोनों का सम भी निकाल दोगे तो भी ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का सम निकल के आ जाएगा। इन दोनों का सम क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर आप निकालोगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 माइनस 30 यानी कि 150। तो इसका और इसका सम 150 हो जाएगा। अगर ए की जगह आप डी लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ए तो डी के बराबर है भाई। कॉन्ग्रुएंसी से क्या पता चल रहा है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है। ठीक है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू हमें 150 मिल गई। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। अब ए की जगह हम एंगल डी भी तो लिख सकते हैं। एंगल डी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? ये भी तो 150 रहेगा। समझ में आया? तो कहां पे दिया हुआ? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सिंपल कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है, तीनों एंगल्स का वैल्यू निकाल लो, जो पूछा है उसको ऐड करके लिख दो। नेक्स्ट देखें, बोल रहे हैं ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये इसके इक्वल दिया हुआ है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। एसएएस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट है ये, तो कौन सी साइड्स इक्वल होगी? ऑब्वियस सी बात है जो दो साइड्स के बीच का एंगल है वो इक्वल कराना पड़ेगा, तो यानी कि ये वाली साइड हमें इक्वल करानी पड़ेगी इसके। ठीक है, तभी एसएएस कॉन्ग्रुएंसी बनेगी। साइड एंगल साइड, यही समझाया था। तो यानी कि बीसी आपकी इक्वल होनी चाहिए क्यू आर के, तभी एसएएस कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। कहां पर दिया हुआ है? बीसी इज इक्वल टू क्यू आर, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बोल रहा है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, m प्लस एक्स प्लस पी बता दो कितना है। ठीक है, देखो एक्स वाई, ये लिखने का तरीका का मतलब ये होता है एक्स वाई जेड अगर लिखा है ना और एल एम आर, तो ये साफ डिनोट करता है जो एक्स वाई है वो एल एम के इक्वल है, जो वाई जेड है वो एम आर के इक्वल है, और एक्स जेड है जो वो एल आर के इक्वल है। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो पता चलना चाहिए लिखने के तरीके से कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। ठीक है, तो आप यहां से इक्वल रख सकते हो एक दूसरे को। एक्स वाई एल एम के इक्वल है, एक्स वाई एल एम कहां पर है? एल एम ये रहा, इसके इक्वल है, तो यानी कि 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है, तो 2m इज इक्वल टू 4 हो गया, m इज इक्वल टू 2 हो गया। ये तो m की वैल्यू निकल के आ गई। दूसरा क्या है? वाई जेड इज इक्वल टू एम आर, वाई जेड ये रहा, यानी कि 2p प्लस 2 इज इक्वल टू एम आर है। एम आर कहां पे? 8, ये गिवन है। 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, p भी निकल आया आपके पास। एक्स जेड इज इक्वल टू एल आर है, एक्स जेड ये रहा 7, किसके इक्वल दिया हुआ है? एल आर के। ये कितना है? 2x माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा, 8 हो गया। 2x, x की वैल्यू कितनी होगी? 4, तीनों वैल्यू निकल आई, 4 और 3 7 और 2 9, तीनों का सम पूछा है, 9 निकल के आ गया। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सही है, नेक्स्ट देखें, आसान है, बस कंपेयर करना है एक दूसरे से, क्योंकि आपको पता है जब कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है तो साइड्स इक्वल होंगी। इक्वल साइड्स कंपेयर कर दिया आपस में, वैल्यू निकल आई सबकी और सबको ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, लिख लेते हैं एक बारी, एबीसी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। बोल रहा है एबीसी है x प्लस 60, एंगल ए बी सी, ये वाली की वैल्यू दी हुई है कितनी? ये है x प्लस
60, ठीक है। पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर ये एंगल दिया हुआ है 85 माइनस 4x, ठीक है। आर पी क्यू दिया हुआ है, आर पी क्यू ये वाला एंगल 3x प्लस 65। पूछा है ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू, इसी की वैल्यू पूछी हुई है आपसे। एंगल ए बी सी और पी क्यू आर कौन, मतलब ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस बात है एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के। आपको साफ दिया हुआ है x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 85 माइनस 4x होना चाहिए। 4x इधर ले जाओ, 60 इधर ले आओ, 5x हो जाएगा इधर, 60 इधर आएगा, कितना बचेगा 25। x की वैल्यू कितनी बचेगी 5। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हो तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 65 60, सॉरी कितनी वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। कितना आया एंगल ए बी सी कितना हो गया 65। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर है। यहाँ पे भी दोनों कंपेयर किया, वहां पे साइड कंपैरिजन हो रहा था, यहाँ पे एंगल कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट दिया ही हुआ है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है लेट एबीसी इज अ ट्रायंगल। एबीसी एक ट्रायंगल है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी ए सी, ए बी का मिड पॉइंट है डी, बी सी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ। देन डी ई एफ इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, डी ई एफ जो ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जब आपको पता है, समझाया था मिड पॉइंट थ्योरम से, ये जब ट्रायंगल बनता है तो ये चारों ट्रायंगल आपस में इक्वल बनते हैं, पेरीमीटर इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो जब ये सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस सी बात है छोटे वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बीडीई बोल रहा है, बीडीई ऑब्वियस सी बात है सारे सेम है तो ये हो सकता है। ईएफसी, ईएफसी कहां पे लिखा हुआ, ईएफसी ये भी हो सकता है। एडीएफ कहां लिखा हुआ, एडीएफ ये भी हो सकता है। एबीसी नहीं हो सकता। छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कब से होने लगा। एक ट्रायंगल तो आपको ये दे रखा है, एक ट्रायंगल आपको ये दे रखा है, सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसमें यही पूछा था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और चारों तो आपस में है कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया। ये मिड पॉइंट थ्योरम में भी समझाया था कि ये चारों एंगल वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और इनका एरिया भी इक्वल निकल गया था, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से पता चल जाता है हमें ये पैरेलल लाइंस है और फिर वहां पे निकल सकता है। अगर इसका एरिया 4 है, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, इक्वल एरिया होता है इन सबके और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं ये, ठीक है। लेकिन बड़े वाले कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर हो सकता है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी के 10 क्वेश्चन देख लिए, सारी कॉन्ग्रुएंसी लगानी भी सिखा दी मैंने कि कैसे क्वेश्चन दिखाया जाता है, कैसे क्वेश्चन देता है, एसएससी में पूछता है, पढ़ना कैसे है, बनाना कैसे है, ठीक है। पहली क्लास है कॉन्ग्रुएंसी की, तो आप धीरे धीरे ट्रायंगल बना बना के ही करोगे। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट भी ये ट्रायंगल बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहीं से देख के पता चल जाता है कि किसके इक्वल क्या दिया हुआ है और आपको किसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ज्यादा टफ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल भी नहीं है इतना, ठीक है। तो ढंग से पढ़ेंगे इसको, एक बार रिवीजन करने के लिए आप पीडीएफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। बार बार क्लास देखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में देखो, कुछ क्वेश्चंस करो और क्या नाम है, कोई क्विज लगाना है आपके पास, सबके पास एप्लीकेशन होंगे, वहां पे क्विजेस भी होते हैं सबके, तो आप क्विजेस लगाओ, थोड़े से 2 4 5 क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका, ठीक है। और कोई डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं। जिस वीडियो के रिलेटेड डाउट हो ना तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो और कोई चीज पूछनी हो तो वहां पे पूछ सकते हो। आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।